फिर शुरू हुआ शराब दुकान का विरोध। वार्ड वासियों ने विधायक को आवेदन देकर की कार्यवाही की मांग। बीना छोटी बजरिया क्षेत्र की भीम वार्ड की महिलाओं ने दर्जनों की संख्या में शराब की दुकान पर शामिल होकर शराब दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर बीना विधायक निर्मला सप्रे को आवेदन सौंपा। उन्होंने आवेदन सौंपकर शराब दुकान को जल्द से जल्द हटाने की मांग एवं दुकान के आसपास अवैध अहाते खोले गए, जिससे वहां से निकलने में महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं हो चुकी हैं छेड़छाड़ी का शिकार। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके से फोन कर वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट कराने का आश्वासन दिया गया। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने बताया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो मैं इस मामले को लेकर विधानसभा में उठाऊंगी और जरूरत पड़ी तो इसको लेकर आंदोलन भी करूंगी। मेरी शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की पहली प्राथमिकता रहेगी। क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ भीम वार्ड में जो शराब की दुकान चली, एक तो यहाँ पर खुलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि नियम के अनुसार बीच बस्ती में कहीं भी शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन पुरानी राजनीति के तहत जो इस दुकान को यहाँ पर लाइसेंस दिया और यहाँ पर दुकान चल रही है। लेकिन राजनीति तो हो जाती है। पूर्व में विधायक उन्होंने अपने खुद से शुभचिंतकों को यहाँ पर एक ठेकेदारी बना दी और यहाँ पर भी बीच बस्ती में उनकी दुकानें खुलवा दी। लेकिन समस्या ये है कि बीच बस्ती में आप देख रहे हो कितनी बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं कि आए दिन महिलाएं परेशान होती हैं। इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुकी यहाँ की महिलाएं और पूरे भीम वार्ड के लोग। लेकिन उल्टा ये रहता कि राजनीति के चलते हुए उन महिलाओं के लोगों को मारा जाता है, झूठे केस लगाए जाते हैं। क्योंकि वर्तमान विधायक पूर्व विधायकों ने कुछ नहीं किया। आज मुझे ये पहली बार इन लोगों ने मेरे पास शिकायत की। आज पूरी महिलाएं इकट्ठी हैं, पूरे वार्ड के लोग इकट्ठे हैं। मैंने तत्काल यहाँ के आबकारी विभाग से बात करी, राम चतुर्वेदी हैं जो भी हैं, उनने मुझे 2 दिन बाद आश्वासन दिया और वो मुझे मिल के मिलेंगे। निश्चित रूप से मानिए कि महिलाओं को लगातार इन पर अत्याचार हो रहा है। लोग यहाँ पर शराब पीते हैं और यहीं से निकलने वाली महिलाओं को छेड़ते हैं और उनके बच्चों को भी मारते हैं। और यदि ये लोग महिलाएं कुछ थाने जाती थी तो इन पर झूठे केस भी लगवाए थे। लेकिन आज मैं यहाँ पर आई और इनको आश्वासन दे के जा रही हूँ। ये आश्वासन निर्मला सप्रे की तरफ से नहीं है, ना ही विधायक की तरफ से, ये आबकारी विभाग की तरफ से कि मैं बहुत ही जल्दी इस दुकान को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा। और मैंने इन 3 दिनों में, उन्होंने 3 दिन के बाद मुझसे मिलने का कहा है, तो 3 दिन तक मैंने यहाँ पर जो रेलवे के पुलिस विभाग है, उन्हें जीआरपी वालों से मैंने कहा कि 3 दिन आप संरक्षण में रहेंगे। यहाँ पर यदि कोई भी शराब खरीदता है तो वो यहाँ दूर वाले एरिया में जाकर पिएं। यदि किसी महिला के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो मैं निश्चित रूप से माने कि आबकारी विभाग और जीआरपी के पुलिस वाले होंगे। ये मैंने उनसे कहा है और मैं पूरी जनता के साथ हूँ। निश्चित रूप से ये शराब की दुकान यहाँ से हटना चाहिए और इस कहीं अन्यत्र आप इसको ठेका दें जहाँ किसी दूर दराज एरिया हो। चूँकि बस्ती में है, ये पूरी तरह गलत रही है। यहाँ पर जो शराब दुकान है और भी ये बीना में, तो उनकी एक समस्या है कि जो शराब आयतें बंद कर दी है, तो जो आसपास दुकान पे बैठ के रोड पे दारू पीते हैं लोग। हाँ, ये समस्या रही। अभी महिलाओं ने भी मुझसे बोला, इसको लेके मैंने जीआरपी पुलिस से भी बात की कि आप लोग यहाँ पर खरीदते और यहीं बैठा के पिला देते हैं। लेकिन उनने हमें आश्वासन दिया है और बोला है, मैंने बोल दी कि सीधी शुद्ध में कि आप कल आज ही की तारीख से यहाँ पर कोई पास में ना तो शराब पिए और कहीं दूर जाके अपनी खरीदे, अपने घर पिए, सीधी बात, जिसको पीना है। और वैसे और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, इन ठेकेदारों से भी कहना चाहती हूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या है जो पूरे बीना विधानसभा में, वो अवैध शराब बिक्री को लेकर है। यदि शराब के ठेकेदार जिसके भी लाइसेंस हैं, यदि आप अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए और अपने एजेंट बनाकर किसी को अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं तो इस पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। वरना यदि मुझे पता पड़ गया कि ये इस ठेकेदार की ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही तो इन पूरे ठेकेदारों के खिलाफ मैं खुद आंदोलन दूंगी। यहाँ पर वार्ड लेवल पे तो जो बाकी जो कलारी है जैसे चल रही है, जो रामबाड़ की भी शिकायत आई थी। वार्ड में भी 2 जगह कहाँ जाओ, आप कार्रवाई करवाइए इसके ऊपर। हाँ, ये हमने रामबाड़ की मेरे पास शिकायत आई थी, क्योंकि रामबाड़ में जो कलारी खुड़ी है वो बिल्कुल जैन मंदिर के पास में 100 गज के अंदर में, 100 मीटर के अंदर में नहीं होना चाहिए। मैंने उससे आबकारी विभाग से बोली है। अभी उनकी बहुत जल्दी जितनी भी शहर में है और जो घनी बस्तियों में ये इनकी दुकानें वहाँ से निरस्त करके दूसरे अन्य जगह पर ये लोग दुकान रखेंगे। ये उनकी है। और दूसरी अवैध शराब की है। हम तो ये निश्चित खुल के बोल रहे हैं, जितने भी ठेकेदार है वे सारे के सारे अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं और बीना में वातावरण खराब कर रहे हैं इतनी जोरों से अवैध शराब की, जिसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पैसा मिल रहे होंगे।
यदि इसमें रहा तो मैं निश्चित रूप से मानेंगे सर्वोदय चौराहे पे भी धरना दूंगी लोकसभा चुनाव के, और अब तो मुझे सड़कों से लेकर सदन तक की आवाज मैं अपनी उठाऊंगी। यदि इस पुलिस प्रशासन इसमें मेरी मदद नहीं करता है तो मैं उनके भी खिलाफ मैं सदन में उनके लिए क्वेश्चन लगाऊंगी। ये मेरी शुरू से मंशा रही है और मैं निश्चित रूप से ये करूंगी। वंदना सेन, हम ये चाहते हैं कलारी हटा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाजार जाती है, निकलना आना जाना हम लोगों को परेशान हो गई है। खाना खाने गए थे उस दिन, हमारे बहू और हम थे, हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक पीछे आ गए, हमारे लड़के ने मारा उन लोगों को। बताओ हम लोगों को कितनी परेशानी हो गई। जब हमारी दिन रात यहाँ ऑटो रखी रहती है, हम लोगों को तो आना जाना में दिक्कत होने लगी। बताओ हम काम करने वाले, कभी अकेला आना जाना, हम कहाँ जाए फिर। इसकी शिकायत आपने पूरब में भी की थी? की ने हमने घर पे करी थी, हमने अपने पति को बताया था, मैंने लड़के को बोला था जाके, पूरी बस्ती को पता पड़ गया था। विधायक भी आए थे पहले, वो आए थे सब 5 दिन की कह के चले गए, उनके बाद तो शकल ही नहीं दिखाई उनने। शकल तो दिखा दी एक बार, हमने इसे दोनों खुले कहीं बोली थी, हम तो वोट तक ना दे उन्हें, हमने तो खुलेआम बोली थी, हम तो वोट तक ना दे, हमने वोट भी नहीं रहे कह के धरे आम खाएंगे, अब तो हम दीदी को वोट दे, हम तो वोट भी नहीं दी, मौके आगे कह रही थी, और शकल तक नहीं दिखाई उनने। 8 दिन आके क्या कह गए, राय और खंगाल में क्या अंतर है बताओ तुम। हमारे के परेशानी हो रही, महिला हमारे कचरा घर लाकर दारू मार के लेके जाते हैं, हमारे बच्चे तक नहीं खेल पाता। पहले सब लोग खेलते थे इधर, कछुआ अच्छी खुलवा दे तो तुम्हें कौन अच्छे दे दे हमारे। मतलब ऐसी बात है, एक लड़का भी खत्म हो गया दारू के चक्कर में, यहाँ से पी के गया, फांसी लगा दिया, एक मर्डर हो चुका है, एक हाफ मर्डर। मोड़ा मोड़ी खेल नहीं पा रहे हमारे बच्चे, अब बाहर नहीं, यहाँ पर जरा जरा से बच्चे मैत्री खेलते थे, अब हम लोग अंदर पैक कर दी। शादियाँ होती थी, फंक्शन होते थे, हम लोगों ने हमने अपनी जेठानी की 13वीं की भैया किराए से लेके की, हम लोग पहले यहाँ कर लेते थे, शादी ब्याह कर लेते, बताओ तो हम लोग कहाँ करें अब। आपको बता दें कि शराब की दुकान को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के निर्मल रैंकवार के नेतृत्व में किए गए थे, जिसमें उसके बाद निर्भय रैंकवार एवं वार्ड वासियों पर पुलिस ने एक मामला भी दर्ज किया गया था। पूर्व विधायक भी पूर्व में दुकान को बंद कराने का आश्वासन दे चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद, होटल सत्यम रेस्टोरेंट एंड रेसिडेंसी, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में। फैमिली रेस्टोरेंट एसी नॉन एसी रूम उपलब्ध है, 24 घंटे सेवा में उपलब्ध है। हमारा पता है महिंद्रा कार शोरूम के पास NH 44 ग्राम बमोरा सागर।